टेंथ क्लास आज का हमारा टॉपिक है 14.8 जिसका नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। बच्चे ये जो प्रिज्म है ये आपने इसी चैप्टर में पहले भी एक लेक्चर समझा हुआ है मुझसे और तकरीबन मिलता जुलता लेक्चर आज हम समझेंगे। लेकिन आज हमने प्रिज्म से गुजरने वाली जो लाइट है उसकी डिस्पर्शन देखनी है। डिस्पर्शन कहते हैं फैलना या फैलाव करना। इससे पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा था प्रिज्म के ज़रिए होने वाली रिफ्रैक्शन। तो हमने तब भी ये बात की थी कि प्रिज्म क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्शन करता है। और आज दोबारा यही बात समझेंगे लेकिन किसी और अंदाज में। जी तो बेटा देखें, सबसे पहले प्रिज्म होता कैसे है, स्ट्रक्चर उसकी क्या होती है। ये एक ग्लास का बना हुआ ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसकी कुछ साइड होती है ट्रायंगल, यानी ऐसे आप फ्रंट से देखें तो ये क्या बन रहा है, इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है। बैक से भी ये ट्रायंगल है, लेकिन बच्चे इसकी कुछ साइड होती है रेक्टेंगल। जैसा कि अगर आप इस साइड को देखें तो ये साइड खुद एक रेक्टेंगल बन रही है, ऐसे जाके ऐसे जा रही है और फिर ऊपर जा रही है और फिर ऐसे बंद। तो ऐसे तो रेक्टेंगल होता है ना, ऐसे 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 और ऐसे, यानी ये साइड खुद रेक्टेंगल है, ये साइड खुद भी एक रेक्टेंगल साइड है, नीचे वाली साइड भी बेटे खुद एक रेक्टेंगल बन रही है अपने आप में, ये वाली ऐसे रेक्टेंगल बन रही है, तो ये यहाँ भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो प्रिज्म की कुछ साइड इस तरह से रेक्टेंगल शेप होती हैं और फ्रंट से देखा जाए, ऐसे फ्रंट से देखा जाए तो ट्रायंगल, और बैक से देखा जाए तो भी ट्रायंगल होती है। जी तो कहता है प्रिज्म इज़ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट या ऑप्टिकल डिवाइस होता है, टिपिकली मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ है, विद ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। फ्रंट बैक ट्रायंगल होती है और साइड्स और नीचे वाला हिस्सा रेक्टेंगल का बना होता है। इट बेंड्स लाइट पासिंग थ्रू इट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो अभी आपको बता के हटाऊँ, प्रिज्म जो होता है वो रिफ्रैक्शन से लाइट को बेंड करता है। जी तो बेटे अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो ये समझना है कि वाइट लाइट क्या होती है। ठीक है, वाइट लाइट ऐसी लाइट होती हैं जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स। वो कलर मिलते हैं और ओवरऑल लाइट आपको वाइट नज़र आती है। और वो कलर कौन से होते हैं बच्चे, आपने इस सेंटेंस से याद रखने हैं जिसको हम विब ग्योर कहते हैं, विब ग्योर। अब ये सेंटेंस क्या है, वी से मुराद है वॉयलेट कलर। ठीक है, ये सारे कलर मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये जो आई है इससे मुराद है इंडिगो कलर, इंडिगो। और ये जो बी है बेटे इससे मुराद है ब्लू कलर, ऑलराइट। ये जी है इससे मुराद है ग्रीन कलर। वाई से मुराद है ऑरेंज कलर, सॉरी येलो कलर, ये है येलो कलर। ठीक है, ओ से मुराद है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। और आर से मुराद है रेड कलर। अब ये 7 कलर बनते हैं। अब अगर आप काउंट करें ना तो विब ग्योर के अंदर 7 कलर होते हैं। और जो वाइट लाइट होती है, बेसिकली वाइट खुद एक लाइट का कलर नहीं होता, वो इन 7 कलर से मिलकर ओवरऑल वाइट लाइट बनती है। अब जो सन यानी सूरज से आने वाली लाइट होती है, सन यानी सूरज से आने वाली लाइट है, वो भी बेटे वाइट लाइट है। ठीक है, यानी आप कहेंगे वो हमें ज़्यादा येलो फील होती है, वो बेटे डिफरेंट प्रोसेस की वजह से उस सारी लाइट में जो ये येलो कलर है ना, ये थोड़ा डोमिनेट कर जाता है, थोड़ा वाज़े हो जाता है। लेकिन सूरज से आने वाली लाइट यानी सनलाइट, उसमें बाकी 6 कलर भी होते हैं और येलो कलर भी होता है जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, लेकिन होती वो भी वाइट लाइट है, यानी उसमें भी ये 7 कलर्स होंगे। ठीक है, अब आपको बताने का मकसद क्या है इस टॉपिक में कि वाइट लाइट होती क्या है। बेसिकली जब प्रिज्म से आप कोई वाइट लाइट ऐसे गुजारते हैं ना, तो प्रिज्म उसको उसके 7 कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देगा, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 के 7 कलर में वो लाइट टूट जाती है। ठीक हो गया। जैसा कि आप देखें, मैंने इस प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजारा है। ठीक, सो प्रिज्म ने क्या किया, उसको उसके 7 कलर्स में तोड़ दिया। वो नीचे से शुरू हो रहे हैं, वी वॉयलेट, आई इंडिगो, ब्लू ग्योर, GYOR। ठीक है, वॉयलेट कलर ये है, आप देखें, इंडिगो ये वाला, ब्लू ये वाला, ग्रीन ये वाला, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 कलर में तोड़ देता है। और बेटे इसी प्रोसेस का नाम है, जो हमारा टॉपिक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। यानी प्रिज्म से वाइट लाइट गुजारें और वो उसके कंपोनेंट्स में उसको तोड़ दे, दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, सो देखें
सिंस विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है या वाइट लाइट है ना, कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ होती है। मतलब वायलेट एक वेवलेंथ है, एक वेव है, इंडिगो एक वेवलेंथ है, तो यानी एक रेंज में वेवलेंथ होती है। एंड रिफ्रैक्शन डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, यानी ये सारी अलग अलग रिफ्रैक्ट हो रही है ना। वायलेट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हुई है, रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट हुई है, क्योंकि सबसे ऊपर है तो सबसे कम रिफ्रैक्ट, और सबसे ज़्यादा मुड़ी है कौन, वायलेट। तो रिफ्रैक्शन अलग अलग हुई है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। सही हो गया। डिफरेंट वेवलेंथ्स बेंड एट डिफरेंट एंगल, तो ये सारी वेवलेंथ अलग अलग एंगल के ऊपर बेंड की हैं, कॉजिंग डिस्पर्शन, इसी वजह से सारी वेवलेंथ अलग हुई हैं। क्योंकि अगर सारी वेवलेंथ एक ही एंगल पे बेंड करती तो ये 7 कलर्स कैसे देते आपको। इट मीन हर कलर की अपनी क्या होती है, वेवलेंथ, और हर वेवलेंथ ख़ास तौर पर अलग से बेंड करती है अपने आप को। जी तो बेटे देखें, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, तोड़ना। तो जब वाइट लाइट जाएगी प्रिज्म में से, वो टूट जाएगी इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, तो उसके 7 कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, 7 कलर्स में टूट जाएगी। व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से गुजरने के बाद, इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इस प्रोसेस का नाम है डिस्पर्शन। जी तो बेटे आगे देखें, व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, देखें वाइट लाइट यहाँ पर एयर के अंदर जा रही है, ट्रैवल कर रही है, और अब वो प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है। तो जब वो प्रिज्म में एंटर करती है ना, इट स्लोज डाउन, वो स्लो हो जाती है। सबसे पहले ये MCQs आता होता है आपको कि जब वाइट लाइट प्रिज्म में जाती है तो क्या वो तेज़ हो जाती है, क्या वो स्लो हो जाती है, क्या उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़, तो बेटे वो स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, रीज़न नहीं लिखी, मैं बता देता हूँ। देखिए बेटे, जो प्रिज्म है ना, वो एक डेंसर मीडियम है। डेंसर यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल ऐसे करीब करीब होंगे। तो मॉलिक्यूल में से ज़्यादा करीब है ना, तो वाइट लाइट को गुजरने के लिए ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होगी या ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, जबकि एयर के अंदर वो थोड़ी फ्रीली ट्रैवल कर सकती है लाइट, ठीक है, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है ना, तो वो स्लो डाउन हो जाती है एंड बेंड, और वो मुड़ जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ। अब ये बात मैंने तब समझाई थी, अब भी एक बार देख लेते हैं। कंसीडर करते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर देखें ये प्रिज्म है ना, इसके ऊपर अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा करूँ ना, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है इसका नॉर्मल। ये स्ट्रेट लाइन क्या बनती है, इसका नॉर्मल, जो 90 डिग्री पे मैंने ड्रा की है। नाउ प्लीज़ फोकस कीजिएगा, ये जो वाइट लाइट है ये सीधी जाना चाहती है ना, अगर ये सीधी जाती तो इसका ये रास्ता बनता, लेकिन क्या ये सीधी जा रही है, नहीं, ये नीचे को यानी इधर को मुड़ गई है, तो ये नॉर्मल की तरफ है। देखें ये ब्लू वाला नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, जबकि सीधा रास्ता इसका थोड़ा दूर की तरफ था। तो वो बात है कि बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल जब ये वाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर करती है। जी अगली बात सेम है कि ईच कलर हैज़ यूनिक वेवलेंथ, यानी इन सब कलर्स की अपनी एक वेवलेंथ होती है। रेड की डिफरेंट वेवलेंथ, ऑरेंज की डिफरेंट वेवलेंथ। एंड लाइट ट्रैवल थ्रू प्रिज्म, और जब लाइट प्रिज्म में से गुजरती है, सो ईच वेवलेंथ रिफ्रैक्ट एट डिफरेंट एंगल। वही बात कि हर वेवलेंथ अपने अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से ये लाइट्स डिफरेंट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, डिस्पर्शन कर जाती हैं। जी तो बेटे अगली बात, मैंने आपको ये जो सारे कलर्स बताए हैं जिनका नाम है विबग्योर, इनमें जो नीचे वाले कलर्स होते हैं ना, जैसा कि वॉयलेट, इंडिगो वगैरह, इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। और जो ऊपर वाले कलर हैं जैसा कि रेड, ऑरेंज वगैरह, इनकी लॉन्ग लैम्डा यानी वेवलेंथ होती है। अब मैं आपको कहता हूँ जो बेंडिंग होती है ना, बेंडिंग वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। मतलब किसी भी वेव की वेवलेंथ मीन लैम्डा उसके बेंडिंग के उलट होती है, यानी नीचे वाली वेवलेंथ शॉर्ट है, वॉयलेट, इंडिगो, तो वेवलेंथ छोटी है तो ये ज़्यादा बेंड करेंगी, और ऊपर वाली वेवलेंथ यानी रेड और ऑरेंज लॉन्ग है, वेवलेंथ क्या हुई, लॉन्ग हुई, तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा ही तो हुआ है कि ये वाइट लाइट आ रही थी, उसमें से वॉयलेट क्या किया, सबसे ज़्यादा नीचे गई है, सबसे ज़्यादा बेंड किया है इसने, क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी है।
लेकिन ऊपर वाली रेड लाइट जो है इसने बहुत कम या बहुत थोड़ा बेंड किया है क्योंकि इसकी लैम्डा वेवलेंथ लंबी है। सो उल्टा होता है एक दूसरे के। सो नाउ प्लीज़ फोकस। शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी है? वॉयलेट इंडिगो वाली। जैसा कि वॉयलेट है, ब्लू भी साथ ही जुड़ा हुआ है ना। बेंड मोर, तो ये उल्टा रिलेशन होता है बेटे, जो वेवलेंथ छोटी होती है वो बेंड करती हैं ज़्यादा, ठीक है। देन लॉन्गर वेवलेंथ, जैसा कि रेड ऑरेंज, तो आप देखें ऊपर वाले रेड ऑरेंज जो है इनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, तो इनमें बेंडिंग कम या थोड़ी होनी है। अगली वही बात है कि एज अ रिज़ल्ट और फिर होता क्या है कि लाइट एग्जिटिंग द प्रिज्म, ये जो लाइट प्रिज्म से एग्जिट हो रही है, निकल रही है, सेपरेट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स, वो ये सारे मेंशन किए हुए हैं, फॉर्मिंग द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। और बेटे ये जो 7 कलर्स का आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ बेसिकली विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। ये विजिबल लाइट का या वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। सो इसे हमारे पास क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम बन जाता है जी। तो बेटे आगे देखें, कहता है बियॉन्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। देखें ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, और विजिबल लाइट यानी आपको जो नज़र आती है। बियॉन्ड कहते हैं इसके अलावा, यानी विजिबल लाइट के अलावा। प्रिज्म्स कैन ऑल्सो डिस्पर्स इंफ्रारेड यानी IR एंड अल्ट्रा वायलेट यानी UV लाइट। देखें ना, विजिबल लाइट एक लाइट है, इसके अलावा इंफ्रारेड है, IR, अल्ट्रा वायलेट UV है, इसके अलावा भी है माइक्रोवेव्स है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती, ठीक। लेकिन वो भी जो प्रिज्म है वो उनको भी क्या कर सकता है? डिस्पर्स कर सकता है, यानी उनको भी अपने कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, लेकिन वही बात कि वो हमें नज़र नहीं आएंगी। दो दीज वेवलेंथ्स आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई इनको इनविजिबल देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी प्रिज्म इनको भी तोड़ सकता है। तो आगे कहता है स्पेशल डिटेक्शन मेथड्स हैं, यानी इनको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमने कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं जिससे हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर हो गया, जिनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, दे आर यूज टू मेजर दीज वेवलेंथ। अब बेटे इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, देखें इसका जिक्र पहले बल्कि दूसरे चैप्टर में भी हुआ था, जो कि चैप्टर 11 बनता है, और यहाँ भी है। यहाँ भी एक बार समझ लेते हैं, एक तरह की रिवीजन हो जाएगी और थोड़ी बहुत बात शायद अलग भी हो जाए। सो इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या होता है जी? तो बच्चे देखें, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है, जाहिर है ये एक तरह का थर्मोमीटर है, तो इसका काम फिर क्या होगा? टेम्परेचर को मेजर करना। टेम्परेचर को क्या करना? मेजर करना, मापना, ठीक है। नाउ प्लीज़ फोकस। हर बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग से भी जो हीट निकल रही होती है ना, उस हीट में IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। जो जैसा कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें से जो हीट निकल रही है बेटे, वो हीट किस वेव्स की शक्ल में होती है? IR, इंफ्रारेड वेव्स की शक्ल में। अब जाहिर है वो वेव्स नज़र नहीं आती, जैसा कि आपकी बॉडी में से अभी भी रेडिएशन निकल रही हैं इंफ्रारेड, बट वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये जो थर्मोमीटर होता है, हम इसको बॉडी के सामने ऐसे पॉइंट करते हैं, ठीक है, और ये रेडिएशन इसके अंदर आके डिटेक्ट हो जाती हैं इस इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है। अब अगर रेडिएशन ज़्यादा इंटेंसिटी की हो, यानी रेडिएशन ज़्यादा हो, शिद्दत वाली हो, तो इट मीन उस बॉडी का टेम्परेचर हाई है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो वो ज़्यादा रेडिएशन निकालेगा। और अगर रेडिएशन कम इंटेंसिटी वाली हो, यानी एक निकल रही हो या वो इंटेंसिटी कम रखती हो, तो इट मीन उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर मेजर करता है चीज़ों का, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हुए, और ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल होती हैं जी। तो बच्चे देखें, दीज डिवाइसेस डिटेक्ट IR रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में से निकल रही होती है, विच कोरिलेट विद देयर टेम्परेचर। और बेटे ये रेडिएशन टेम्परेचर से कोरिलेट करती है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी, एंड उल्टा इसका। व्हेन डिस्पर्स्ड लाइट फ्रॉम प्रिज्म रीचेज एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर, तो अगर हम प्रिज्म में से लाइट को डिस्पर्स कर दें, ऐसे फैला दें, और इंफ्रारेड IR थर्मोमीटर से गुजारें, सो इट कैन मेजर बोथ विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट,
यानी ये जो थर्मोमीटर है ये विजिबल लाइट को भी डिटेक्ट कर लेगा जो हमें नज़र आ जाती हैं, और इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट कर लेगा जो हमें नज़र नहीं आती हमारी आई से। बाय एनालाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ IR रेडिएशन, ये इंफ्रारेड की रेडिएशन की इंटेंसिटी को एनालाइज करना है कि ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का। द थर्मोमीटर डिटर्मिन्स द टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग ऑब्जेक्ट, वो जो एमिटिंग ऑब्जेक्ट है जो अपने में से रेडिएशन निकाल रहा है तो उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो आप। सो दिस टेक्नोलॉजी अलाउज़ फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट। इस टेक्नोलॉजी से आप कौन सा टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? नॉन कॉन्टैक्ट, यानी इस थर्मोमीटर को बॉडी के साथ जोड़ना, कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। आगे वही बात, सच एज चेकिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर।